हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं एक दागड़ वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स की अनदर वीडियो। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एवरेज के बारे में और आपके जो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनकी स्पीड कैसे होती है, स्लो फास्ट के बारे में आपने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग अपने जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आपकी केमिकल काइनेटिक्स की। इससे लास्ट वीडियो में भी काफ़ी सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने वाटर बोतल साथ रख लीजिए, क्योंकि आज की जो वीडियो रहेगी थोड़ी लेंथी रहेगी। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे भी बने रहिए, स्किप ना कीजिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो फिर आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मिस हो जाएगा, वो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हम आपको बाकायदा कंसेप्ट टू कंसेप्ट लेके चल रहे हैं और इसके बाद आपके वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएंगे और कंपाइलर क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, जो कि आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और आपके आईआईटी पीएमटी के लिए भी वेरी हेल्पफुल रहेंगे वो। ठीक है, तो रेगुलर वीडियोस पे बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स फाइंड आउट करने का। पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया था कि उनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी। ये सभी आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो आज हम उन्हीं जो रिएक्शंस का जो ऑर्डर है उनकी हम यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने से पहले तो चलो फाइंड आउट हो जाएगी, इससे पहले आपका जो फॉर्मूला जो बनता है ना, बेसिकली काफ़ी बुक्स में वो अवेलेबल है लेकिन काफ़ी बुक्स में वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब अवेलेबल नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, आपको पता है कोई भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, एक तरह से रेट बोल सकते हैं। अब वो जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे और आपके टाइम पे। ठीक है, कंसंट्रेशन पे और आपके टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन की चीज़ तो ये है कि इसके आपकी पावर क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। दूसरी चीज़ देखें कि आपको एक चीज़ है कि आपको कंसंट्रेशन एक तो पता है, लेकिन दूसरे क्या पता है, वो इनफाइनाइट कंसंट्रेशन है। हो सकती है, हम तो एक पता है कि हमें इस टाइम पीरियड पे हमें इतनी कंसंट्रेशन लेनी ज़रूरी है, लेकिन सेकेंडली थोड़ी पता है कि हाँ हमें कि कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो यहाँ से आपका जो रेट है, रेट को हम आर से डिनोट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, क्या मैं कंसंट्रेशन की पावर जो n है इसको मैं डिवाइडेड में ला सकता हूँ। डिवाइडेड में लाने के बाद क्या हुआ है कि कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n और टाइम। ठीक है, अब आपको पता है कंसंट्रेशन की जो यूनिट जो रहती है क्या होती है, उससे पहले देखिए कि यहाँ पे 1 n है, ऊपर क्या है 1, तो मैं इस कंसंट्रेशन की पावर को ऊपर लेके जाता हूँ तो माइनस में हो जाएगा ना। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी आपकी, देखिए क्या आएगी आपकी, कि कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। ठीक है, अब आपको ये पता है कि यहाँ पे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या रहती है आपकी, सेकंड। अब ऊपर मैं ले गया मैं इसकी यूनिट को, तो क्या हो गया आपकी, ये सेकंड इनवर्स हो गई। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, ये कंक्लूजन हमारे पास ये निकला कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स यूनिट निकली है किसकी, कॉमन जो यूनिट है आपके रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आपके कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है, कंसंट्रेशन की रहती है मोल लीटर इनवर्स की पावर यहाँ पे क्या आ गई, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स है। इस कॉमन जो जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ है अभी, इसमें हम रखेंगे यहाँ पे n की जगह पे 0 1 2 3, जितने भी आप रिएक्शन के बारे में बताएंगे, जीरो ऑर्डर के बारे में बताएंगे या फिर आपको यूनिट्स फाइंड आउट करनी होगी, तो आप यहाँ पे n की जगह पे वो वैल्यू रख सकते हैं।
चेक कीजिए दोबारा से, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे अगर ज़ीरो ऑर्डर के बारे में हम निकालें तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन कितनी रहेगी उसकी, ज़ीरो ऑर्डर की ज़ीरो रहेगी। यहाँ पे आप क्या बता ज़ीरो रख सकते हैं, तो क्या होगा आपका 1 मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 और सेकंड इनवर्स। तो यही बात है सेम, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स क्या आ जाएगा आपका रेट की, आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है उसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि आपकी एन की जगह पे क्या लिखेंगे, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिखेंगे, आपकी लिख दी क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। अभी लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर ज़ीरो, तो किसी की पावर ज़ीरो होती है तो क्या आएगा आपका 1, मल्टीप्लाई में आपका क्या है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी किसकी जो यूनिट आ गई, ये आपकी सेकंड ऑर्डर की नहीं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की आपकी जो यूनिट आई है सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि क्या था अपना, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। तो मोल, अब एक बार बताइए 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस के 1 होता है, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स के पावर -1 और सेकंड इनवर्स को अगर हम सोल्व आउट करें तो क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो मोल इनवर्स, ठीक है। माइनस माइनस लीटर का माइनस और ये बाहर का माइनस क्या हो गया प्लस लीटर, और आपकी क्या आ गई सेकंड इनवर्स आ गई, ठीक है। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट आ गई आपकी सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं इसी से मिलता जुलता है कि आपका थर्ड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं है, एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो 1 माइनस 3 कितने हो गए, माइनस के 2, फॉर्मूला आपको पता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस के 2 है और सेकंड इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल की पावर -2 लीटर स्क्वेयर और सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में, तो ये क्या आ गया आपकी थर्ड ऑर्डर के बारे में। फोर्थ ऑर्डर के बारे में निकाल सकते हैं, वहीं एन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 1 माइनस 4 क्या हो गया, -3। अब माइनस के थ्री अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ देखिए आपने कि सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर चेंज हो रहा है, क्या टाइम चेंज हो रहा है इसका, नहीं, टाइम की जो यूनिट थी वो आपकी सेम चल रही है। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे आपके लिए, तो दोस्तों अगला जो टॉपिक आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में है। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या बोलती है कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, सम ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, किसके बराबर है, जो कि आपके रिएक्टेंट्स का जो जितने भी मोलिक्यूल्स हैं उनके सम के बराबर है, जो कि हमें किस में मिलेगी, बैलेंस इक्वेशन में मिलेगी, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये बात आपको समझ में आ गई कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, सम ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, एक बैलेंस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अगला है कि मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है एक थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इनफाइनाइट एंड इमेजनरी। एक किस में नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, इमेजनरी नहीं हो सकता, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, और इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अगला क्या है, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, जो आपकी जो मोलिकुलरिटी रहेगी वो 3 से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसमें आप एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हो, आप नोट कर लीजिए कि द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मोलिक्यूल्स कोलाइड, कोलाइड का मतलब क्या है, टकराना, ठीक है। कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड with each other and bring about
bring about chemical रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई एटम साइंस मॉलिक्यूल से कोलाइड हो रहे हैं और दूसरे एटम साइंस मॉलिक्यूल से भी कोलाइड हो सकते हैं, और हमें क्या देंगे, ये फिर लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है टकराने के बाद एक केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि दोबारा देख लीजिए, द नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। ये था आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, O2F2 की डिकम्पोजिशन करेंगे तो द बैलेंस इक्वेशन इज O2F2 गिव्स O2F2, hence the molecularity of the reaction is 1 and the reaction is called unimolecular। मतलब कि O2F2 को अगर डिकम्पोज करना चाहें तो हमें क्या ही मिलता है, O2F2 ही मिलता है। और मतलब कि कोई डिकम्पोज चीज़ हुई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई अदर कंपाउंड नहीं मिला, वैसे ही सेम कंपाउंड हमें मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI। डिसोसिएशन ऑफ HI के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है ब्रेक डाउन होंगे, जो बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोजन फॉर्म में और आयोडीन फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो द मोलिकुलरिटी इज 2, द रिएक्शन इज कॉल्ड बायमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पे अपने प्रोडक्ट कितने मिले हैं, 2 मिले हैं ना। अरे भाई मेरे 2 प्रोडक्ट मिले हैं तो क्या बोलेंगे, इसको बायमोलिकुलर मिलेंगे, क्योंकि इसके मोलिक्यूल्स कितने मिले हैं, हमें 2 मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 के बारे में। तो NO और O2 के बारे में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, NO2 मिलेगा। ठीक है, अब ये सिंगल है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताते हैं आपको कि यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले, द मोलिकुलरिटी इज 3 एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड टर्मोलिकुलर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं टेट्रामोलिकुलर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, टेट्रामोलिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेट्रामोलिकुलर। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए, नाइट्रो NO के, ठीक है, नाइट्रोक्साइड के, और एक मॉलिक्यूल्स किसका लिए, ऑक्सीजन का लिया है। ठीक है, वहीं पे चेक कीजिए कि यहाँ पे इसको बाई मॉलिक्यूल क्यों बोला था, कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए थे, HI के, और हमें 2 ही मिले किसके, हाइड्रोजन और आयोडाइड के। ठीक है, यहाँ पे O2F2 के एक एक मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, आई बात समझ में, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, टेट्रामोलिकुलर कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि अगला जो टॉपिक है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ख़त्म होके फिनिश हो जाता है, उसका फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन सी होगी वो, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। वहीं हम बात करते हैं अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, मतलब कि प्रोडक्ट तो एक से ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्टेप एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा स्टेप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या मिलता है, अपने ऑक्सीजन गैस मिलती है। अभी ये नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ये नेसेंट फॉर्म में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस से O2 से रिएक्ट करके क्या मिलता है अपने को, ओजोन मिलता है। तो सिंगल ऑक्सीजन से ओजोन की फॉर्मेशन करेंगे तो मल्टीपल स्टेप होगी ना, एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, तो एक से ज़्यादा स्टेप में होगी तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिला अपने को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। एक और एग्जांपल लेके आए आपके लिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि विच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप, मतलब एक स्टेप में नहीं होगी तो एक से ज़्यादा स्टेप में होगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide विच इज कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन अल्कलाइन मीडियम। में हाइड्रोजन peroxide की जो रिएक्शन कर रहे हैं आयोडीन के साथ और अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या मिलेगा अपने को, H2O। ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा अपने को, O2 मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात।
अगला जो टॉपिक रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखिए बात करते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि आपका जो H2O2 था वो कम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे हुई उसमें, कि द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी, अगर किसी भी उस रिएक्शन का जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रेट ऑफ रिएक्शन निकालें उस रिएक्शन का, तो क्या मिलेगा अपने को, 2 मोल लिए थे आपके रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। तो -1/2 क्या मिला अपने को, H2O डिवाइडेड बाई dt, और क्या है अपने का H2O और आई, ठीक है, आयोडीन। ये अपने किधर मिले थे, अपने प्रोडक्ट साइड पे मिले थे, ठीक है। अब बात करते हैं, द रेट लॉ इक्वेशन सजेस्टेड दैट द रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टेप एंड स्लो स्टेप शुड इन्वॉल्व 1 H2O2 मॉलिक्यूल्स एंड 1 आयोडीन आयन। मतलब कि एक बात बताता हूँ कि अगर H2O2 जो मॉलिक्यूल्स आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O और IO नेगेटिव में मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा कब, ये आपके स्लो स्टेप में होएगा, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होगी, स्लो होगी। और ये जो नेगेटिव चार्ज है IO नेगेटिव के पास है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक तरह से आप किसके पास मानते हो, ये आपके ऑक्सीजन के पास ना हो कि आपके पास किसके हैं, ये आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब स्टेप 2 में देखिए कि यही H2O2 IO नेगेटिव के पास रिएक्शन करता है, तुरंत ही ये फास्ट रिएक्शन कर देगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O में कन्वर्ट होने के बाद क्या मिला अपने को, ऑक्सीजन, और I नेगेटिव अपने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टेप में थी, तो 2 स्टेप में हुई आपकी रिएक्शन, तो 2 एक से ज़्यादा स्टेप ले रहा है तो क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन स्लो काम कर रही है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम आपको, कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कि किसी भी रिएक्शन का स्टेप अगर डिटरमाइन करें कि वो धीरे काम कर रहा है, तेज़ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बताता है रेट को, कौन, रिएक्शंस को बताता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया था, कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, किसकी, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये थी इसकी डेफिनेशन। और मोलिकुलरिटी के बारे में अभी आपको लेके आए हैं, पीछे बता के आए हैं कि इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, किसके अंदर, बैलेंस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। इनकी हम जो है क्वांटिटी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ही हम बाहर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है, कौन सा, मोलिकुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कि थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट कैन बी ज़ीरो इवन फ्रैक्शन, कि जो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ के नहीं आए, उसकी यूनिट देख के तो आए अभी, ठीक है। ज़ीरो भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, और फ्रैक्शंस वैल्यू भी हो सकती है उनकी, ठीक है। लेकिन जो मोलिकुलरिटी है ना, मोलिकुलरिटी वो हमेशा कैसी रहेगी, होल नंबर में रहेगी, कैसी रहेगी वो, होल नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, कि इट इज़ एप्लीकेबल एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है आपकी वो दोनों केस में सही है, किसमें, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों ही शो करती है। लेकिन जो मोलिकुलरिटी के बारे में बात करें ना भाई मेरे, मोलिकुलरिटी के बारे में, कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो बहनों ये किसके लिए रहेगा, कि ये सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में, कौन सा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप, फिफ्थ है जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या शो करता है, वो हमें क्या देता है, स्लोवेस्ट स्टेप भी देता है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करें, नहीं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो स्लोवेस्ट स्टेप क्या देगा, इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल द रिएक्शन। वो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वही सेम रहेगा, ठीक है, जो कि उसका स्टार्टिंग में रहा है किसी भी रिएक्शन का, ओवरऑल जो रहा है। मान लो 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो वो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी हमें उसकी क्या मिलेंगे, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर की स्पीड ही मिलेगी। तो मतलब कि उसका स्टेप क्या रहता है, स्लो रहता है, और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, ओवरऑल सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी के बारे में।
अभी जो अगला जो टॉपिक है इनके मैकेनिज्म के बारे में है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो कि स्टेप रिएक्शन रहती है, सीरीज ऑफ द स्टेप ऑफ रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या बताती है कि वो ओवरऑल रिएक्शन के अकाउंट के बारे में डाटा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो यही इसको क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ N2O5 क्या मिला अपने को, 4 टाइम्स मिला NO2, और क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, ठीक है। अब ये कितने स्टेप में होगा, क्योंकि अपने N2O5 किस में ब्रेक डाउन हुआ, पहले NO2 में और एक NO3 में, जो कि स्लो प्रोसेस में हुआ है। नेक्स्ट वही N2O5 अगर NO3 से रिएक्शन करता है तो बड़ी फास्ट रिएक्शन करेगा ये, और NO2 में 3 मोल्स मिलेंगे और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म के बारे में। आगे आपका क्या, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशंस के बारे में। अगला क्या है आपका, यही सेम इसी से मिलता जुलता, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशंस। तो द जर्नल रिएक्शन, कोई भी जनरल रिएक्शन ले लीजिए आपकी, ए और कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, जो कि प्रोडक्ट मिलता है सी, कैपिटल सी, और प्लस में डी, कैपिटल डी। तो यहाँ पे अगर रेट निकालें इसका, तो माइनस के डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, अरे अकॉर्डिंग टू अपने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इनकी जो रेट रहेगा, कंसनट्रेशन के पावर भी लेंगे, वो उसके बराबर किसके रहता है, रेट के। तो ए की पावर ए और बी की पावर बी भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर अल्फा है तो अल्फा ले लीजिए, और बीटा है तो यहाँ पे बीटा लिख लीजिए, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है, तो क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा आपका कल नेक्स्ट वीडियो में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर के बारे में रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में रहेगा, ठीक है। और भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे कल, आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे रिक्वेस्ट है बने रहिए, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स है बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके, क्योंकि ये जो वीडियोस जो आपके लिए आ रही है इस चैनल पे, तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, ठीक है, जम्मू का बोर्ड हो, आपके कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ पे भी ये वीडियोस काम आएंगी, क्योंकि कंसेप्ट सभी सेम है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को शेयर भी कीजिए, प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।